हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेराबाइट ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो कि है डेवलपमेंट। इसे हम मेरे नोट्स जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है और एक एनसीईआरटी स्लाइड से उठाकर चलेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पेज से। वट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी कि डेवलपमेंट हमें क्या वादे करती है हमारे साथ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स के हिसाब से। कोर आइडिया इसका कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स बिकॉज देयर लाइफ सिचुएशंस एक्सपीरियंस एंड नीड्स आर डिफरेंट। क्यों? अब हर एक पर्सन के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सेम तो हो नहीं सकते, क्योंकि अब वो कोई गरीब आदमी है तो वो ये सोचेगा कि मेरे पास पैसा आ जाए, कोई पैसे वाला आदमी तो वो यूँ सोचेगा कि मेरा बिजनेस है, मेरी जो भी चीजें हैं वो और ज्यादा ग्रो कर जाए, कोई अगर इन्फ्लुएंसर है तो वो यूँ सोचेगा कि मैं और ज्यादा फेमस हो जाऊं। तो ये अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स है। की प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं जिनमें है कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। ऐसे गोल्स जो कि डेवलप एक पर्सन के लिए हो सकते हैं पर दूसरे पर्सन के लिए वो खतरनाक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका एक लार्ज डैम प्रोवाइड करना चीप इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि ऐसे लोग जो फैक्ट्री ओन करते हैं उनके लिए तो फायदेमंद रहेगा क्योंकि उन्हें चीप इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी। पर उसकी वजह से जो है विलेजेस को वहां से लोकल आदिवासी लोगों को हटाना पड़ता है जहां पर डैम बनेगा जिस एरिया में। बात करते हैं मिक्स ऑफ गोल्स की। इनकम के अलावा पीपल नॉन मटेरियल गोल्स को भी, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड क्लीन एनवायरनमेंट की भी एम करके चलते हैं। बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की। मनी से हम डिफरेंट मटेरियल गुड्स खरीद सकते हैं पर क्वालिटी हमारी लाइफ की है वो डिपेंड करती है नॉन मटेरियल एट्रीब्यूट्स पर हेवीली, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, और अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है और रिस्पेक्टेबल वर्किंग कंडीशंस। ये एक एग्जाम की टेक अवे है। इनकम नेसेसरी कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए पर वो कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, यानी कि इनकम एक नेसेसरी कंडीशन तो है कि हमें अगर खाना खाना है, अगर कपड़े खरीदने हैं, नए कपड़े पहनने हैं, जरूरतों को पूरा करना है तो हमें इनकम चाहिए, मनी चाहिए। पर वो कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि कभी भी जो गरीब आदमी होगा वो भी सोचेगा कि मेरे पास और पैसा है और जो अमीर आदमी होगा वो भी सोचेगा कि मेरे पास और पैसा है, तो कभी भी इसकी सफिशियंसी नहीं होती है। देखते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। किसी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए जो टोटल नेशनल इनकम होती है वो यूजफुल नहीं होती है, क्योंकि कंट्रीज में डिफरेंट पॉपुलेशन साइज होती है। जैसे कि हमें पता है कि 150 करोड़ पॉपुलेशन साइज है इंडिया का, पर ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनमें पॉपुलेशन साइज 800 लोगों तक का भी है। जैसे कि वेटिकन सिटी, वहां पर सिर्फ 800 लोगों की पॉपुलेशन है। तो इनको हम सिर्फ नेशनल इनकम से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए एक कंसेप्ट है जो कि है एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक बंदा उस देश का कितनी इनकम कमाता है। पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल इनकम ऑफ कंट्री, यानी कि मेरी इनकम, आपकी इनकम, आपके पेरेंट्स की इनकम, जो हर एक बंदा जो इस देश में रहता है और कमाता है उसकी इनकम को उठाएं, ऐड करें और एक टोटल नंबर बना ले, उसे डिवाइड कर दे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन की। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है एक। वर्ल्ड बैंक यूज करता है पर कैपिटा इनकम एज द सोल क्राइटेरियन टू क्लासिफाई कंट्रीज। हाई इनकम या फिर जो रिच कंट्रीज होती हैं उनकी पर कैपिटा इनकम होती है 14,005 यूएसडी, यानी कि यूएस डॉलर पर एनम से ज्यादा या फिर इक्वल। लो इनकम कंट्रीज होती है जिनकी पर कैपिटा इनकम लेस देन और इक्वल्स टू होती है 1135 यूएसडी पर एनम। और इंडिया का स्टेटस हम देख लेते हैं। इंडिया लो मिडिल इनकम कैटेगरी में आया जाता है। वो अप्रोक्सीमेटली 2500 यूएस डॉलर पर एनम की पर कैपिटा इनकम वाला कंट्री है। बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम की। ये डिस्पेरिटीज को हाइड करता है। ये हमें बताता है कि एवरेज वेल्थ क्या है, पर यूं नहीं बताता कि इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट है अमंग पॉपुलेशन। अब हमें, जैसे हम अपने देश की बात कर लेते हैं, अब कोई गरीब आदमी है, कोई मजदूर है, वो महीने के 15,000 कमा रहा है। पर बात करते हैं जैसे कि मुकेश अंबानी जी, वो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये चीज जो है फर्क ला देती है पॉपुलेशन में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात करते हैं इनकम और कुछ अदर क्राइटेरियाज की जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं। एक स्टेट या फिर कंट्री जिसमें हाई एवरेज इनकम है वो फिर भी पीछे रह सकती है हाई एवरेज इनकम होने के बाद भी। जैसे कि हेल्थ की कमी हो, क्या पता उसमें, क्या पता उसमें एजुकेशन अच्छी ना हो, तो उसमें इंडिकेटर्स देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ्स इन अ ईयर। सिग्निफिकेंस, ये रिफ्लेक्ट करता है एफिशिएंसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज। बात करते हैं लिटरेसी रेट की। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि जो भी इंसान 7 साल या उससे ऊपर एज में है वो लिटरेट है कि नहीं, उसका कितना परसेंटेज पॉपुलेशन लिटरेट है।
ये मेजर करता है प्राइमरी एजुकेशन की रीच कितनी है कंट्री में। नेट अटेंडेंस रेशियो, ऐसा कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि 14 से 15 साल के हैं वो अटेंड कर रहे हैं स्कूल को एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल चिल्ड्रन इन दैट एज ग्रुप। ये इंडिकेट करता है कि एजुकेशनल रिटेंशन और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और देख लेते हैं पीडीएस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीडीएस एक गवर्नमेंट राशन शॉप होती है, यानी कि जहां से हमें सरकारी राशन मिलता है वो गवर्नमेंट राशन शॉप होती है। ऐसा सिस्टम होता है जो कि प्रोवाइड करता है एसेंशियल फूड ग्रेन्स सब्सिडाइज्ड रेट्स, यानी कि सस्ते रेटों पर। ये एंश्योर करता है हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस इन लो इनकम पॉपुलेशंस। इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। एनसीईआरटी केस स्टडी पढ़ लेते हैं। हरियाणा हैज अ हायर पर कैपिटा इनकम देन केरला, बट केरला रैंक्स बेटर ओवरऑल बिकॉज इट हैज अ सिग्निफिकेंटली लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और बेटर एजुकेशन है उधर और बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू हरियाणा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहले देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पब्लिश होती है अनुअली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड अनुअली बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। यूएनडीपी कंपेयर करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ 3 एसेंशियल डायमेंशंस, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें 3 एसेंशियल डायमेंशंस को कंपेयर करा जाता है, जिसमें पहली है हेल्थ, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। सेकेंड पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन मेजर होती है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से। थर्ड पॉइंट है इनकम, जो कि पर कैपिटा इनकम से मेजर करा जाता है और एडजस्ट करा जाता है फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि पीपीपी, जो कि यूएस डॉलर में नापी जाती है। बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी यानी कि हम डेवलप होएं पर इस तरीके से डेवलप होए कि जो हम फिलहाल जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम एक्सप्लॉइट ना करें, उन्हें हम आने वाली जनरेशन्स के लिए भी छोड़ दें, ताकि वो जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से रिप्लेनिश हो पाए और फर्दर जनरेशन्स भी उन्हें अच्छे से यूज कर पाए। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। एनसीईआरटी केस स्टडी पढ़ लेते हैं इसमें से, जो कि है ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एक्सेसिव पंपिंग फॉर एग्रीकल्चर इन पंजाब एंड साउथ इंडिया हैज लेड टू सीवियर डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स। बात करते हैं एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इंडिया में, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्रूड ऑयल, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे कि दोबारा हम रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ दशक यानी कि 10 साल के टाइम पीरियड, डिकेड्स में खत्म हो जाएगा अगर सेम रेट्स पर ही कंज्यूम करा गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये एक स्लाइड उठाई मैंने एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ एक रीडिंग लेते हैं जिससे आप, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वंस इट इज रियलाइज्ड दैट even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development. We begin to think of other criterion. There could be a long list of such criterion, but then it would not be useful. What we need is a small number of the most important things, health and education indicators such as the ones we used in comparison of Kerala and Haryana, जो कि हमने पीछे पढ़ा था, are among them. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. For instance, Human Development Report published by UNDP, United Nations Development Program, compares countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2025. इस पॉइंट पर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली इस चैप्टर को 100% कंप्लीट अपना कंसेप्ट बना चुके हैं और अंडरस्टैंडिंग को मजबूत कर चुके हैं। इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।